नमस्ते, मैं हूँ भावना और अपनी वक्री ग्रह सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं वक्री शुक्र के बारे में। तो शुक्र की जब भी बात आती है हम उसको आकर्षण के साथ जोड़कर देखते हैं। शुक्र का शुभ प्रभाव आपके अंदर एक आकर्षण लेकर आता है जिससे आप लोगों के साथ मेल जोल अच्छे से कर पाते हैं और इससे आपकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही नहीं, इस आकर्षण को कामुक प्रवृत्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि सही बात नहीं है। शुक्र भी गुरु है और शुक्र से प्रभावित व्यक्ति आध्यात्मिक और धार्मिक भी बहुत होता है। गुरु में ज्ञान होता है और गुरु दूसरों के लिए शुभता लेकर के आते हैं। इसीलिए शुक्र को शुभ ग्रह में बोला गया है। शुक्र के ही प्रभाव से आपको समाज में मान सम्मान मिलता है। आपके अंदर जो एक सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता आती है, जो इमोशंस आते हैं, वही तो आपको कला क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ते हैं। कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। जहाँ पर इमेजिनेशन की जरूरत होती है, एक रचनात्मक तरीके से काम करना होता है, उस काम को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। आपके अंदर जो भावनाएं होती हैं उनको अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं और इसी तरह से आप अच्छे दोस्त बना पाते हैं और अपने घर परिवार में भी बहुत अच्छा निभा पाते हैं। शुक्र जब वक्री होगा तो वो इसके विपरीत फल भी दे सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी रचनात्मक कार्य में है तो शुक्र अपने वक्री स्थिति में आपका उतावलापन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे जिससे कि आपके अंदर उतावलापन ज्यादा हो जाएगा और कोई डिसीजंस लेने में आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच विचार करके कुछ भी फैसला नहीं लेंगे, आप जल्दी में फैसला लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, सेल्फ कंट्रोल लाने की जरूरत है जिससे कि आपके अंदर की जिज्ञासा और उतावलापन कुछ नुकसान ना कर दे, क्योंकि वक्री स्थिति में हर ग्रह का बल उसके सामान्य बल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो अधिक बलवान हो जाता है। कुछ बात करते हैं वक्री ग्रह के बारे में। तो जब ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल उसके सामान्य बल से बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वह शुभ प्रभाव दे रहा है तो वह अत्यधिक शुभ प्रभाव देगा और अगर अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। वक्री ग्रह की स्थिति को समझने के लिए भी आपको पहले ग्रह की कुंडली में स्थिति को भी समझना होगा कि वह किस भाव में है, किस राशि में है, क्या वो स्वयं की राशि में है या फिर वो मित्र या शत्रु की राशि में है, वह नीच में है या उच्च में है। अगर नीच में है तो जिस नक्षत्र में जाकर वो नीच में होकर बैठा है तो उस नक्षत्र का स्वामी की बल स्थिति क्या है। हम ये कुंडली को बिना देखे कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको वक्री ग्रह अशुभ फल ही देगा या फिर शुभ फल ही देगा। यह भी कह दिया जाता है अगर कोई वक्री ग्रह नीच में जाकर बैठ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी 100% सही बात नहीं है। यहाँ पर भी नक्षत्र स्वामी को देखना पड़ता है। एक प्रश्न ये भी निकल कर आ सकता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है और अशुभ स्थिति में है तो क्या वह जिंदगी भर के लिए अशुभ परिणाम ही देगा? नहीं, यह बात भी सही नहीं है, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ उस समय जो आपकी कुंडली दिखाती है वह जन्म कुंडली उस समय की ग्रह स्थिति है। उसको एक स्क्रीनशॉट की तरह आप मान सकते हैं, लेकिन ग्रह तो चलायमान है, वो तो चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको आज की स्थिति की बात करनी है तो आपको आज ग्रह के क्या गोचर स्थिति है वह समझना पड़ेगा। उससे आपको समझ में आएगा कि आज के वक्त में ग्रह आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। कोई भी ग्रह पूरा अशुभ या पूरा शुभ नहीं कहना चाहिए। ग्रहों की अपनी ऊर्जाएं हैं, हमने उन्हीं ऊर्जाओं को तो समझना है और परिस्थिति के हिसाब से हमको अपने अंदर वो चेंजेस लाने हैं, अपने आप को ग्रहों के हिसाब से ढाल लेना है और किसी भी तरह की परिस्थिति में हम जीवन को अच्छे से जी पाएंगे।
तो हम यहाँ पर वक्री शुक्र की बात कर रहे हैं, तो एक जनरल वे में समझ कर लेंगे कि वक्री शुक्र पहले से लेकर 12वें भाव तक क्या-क्या परिणाम दे सकता है और ये आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों का जो अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से बदलता रहता है। तो फिर एक ही ग्रह अलग-अलग कुंडली में, अलग-अलग भाव में अलग-अलग प्रभाव देगा। उसका प्रभाव एक जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से सबके लिए एक हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं या अपने बारे में किसी पर्टिकुलर समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसको सुलझाना चाहते हैं, तो अपनी ग्रह के हिसाब से ही आपको अपने ग्रहों को समझना चाहिए। वक्री ग्रह जब स्वयं की राशि में होता है या मित्र राशि में होता है तो अच्छे प्रभाव देता है और अगर वो शत्रु राशि में होता है तो उसके शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। अगर हम वक्री शुक्र की बात करें तो वृषभ और तुला राशि का शुक्र स्वामी है। उसकी अपनी राशियां हैं जहां पर प्रभाव जनरली अच्छा ही होता है। बुध और शनि शुक्र के मित्र है, लेकिन बुध की कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। मंगल, चंद्र, सूर्य और गुरु शुक्र के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन गुरु की मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो फिर शुक्र की कुंडली में क्या स्थिति है, वो एक जनरल आइडिया हमें लग सकता है कि वो स्वयं मित्र या फिर शत्रु राशि में है। अब आपको कैसे महसूस होगा कि शुक्र आपके जीवन में अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है? तो फिर जीवन में होने वाली घटनाओं के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप चाह रहे हैं शादी करना और शादी नहीं हो रही है, तब शुक्र के प्रभाव में कुछ कमी है। अगर आप चाहते ही नहीं है शादी करना, तो फिर शुक्र की बात ही नहीं आती। तो फिर जीवन की जब आप समस्याओं के ऊपर गौर करें, तो उसमें सबसे पहले आपका कर्म भी आता है। आप कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरह के फैसले ले रहे हैं। हर बार जीवन में होने वाले नुकसान हम ग्रह स्थिति के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। अन्य समस्याएं जो शुक्र के शुभ प्रभाव के अभाव में हमें दिखाई देती हैं, वह है आर्थिक समस्याओं का होना, अच्छी शिक्षा का अचानक से रुक जाना, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होना, जीवन में बहुत संघर्ष करने अगर पड़ रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऑपोजिट जेंडर की वजह से बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिनमें आप गौर कर सकते हैं और आपको समझ आएगा कि आपके शुक्र के प्रभाव में शायद शुभता की कोई कमी रह गई है। पहले भाव में शुक्र आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, आपको कला निपुण बनाता है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हुए आप लोगों से मेल मिलाप बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार होता है। जिस तरह से हमने बात की, भावनाएं शुक्र का कारक है, तो जो हमारे मन में इमोशंस होते हैं, वो शुक्र के वक्री स्थिति होते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आए, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। आपको सबके साथ घुल-मिल के रहना अच्छा लगता है, तो इस बात का कोई फ़ायदा ना उठाए, आपकी तारीफ़ करके कुछ गलत चीज़ ना करवा ले। तो यहाँ वक्री स्थिति में आपको अपने व्यक्तित्व के ऊपर फोकस करना है। वक्री स्थिति में ग्रह सिर्फ जहां पर है उसी का परिणाम नहीं देता है। वक्री स्थिति में ग्रह अपने पिछले घर का भी 50% फल देता है। अगर वक्री शुक्र पहले भाव में है तो वो आपसे खर्चे भी बहुत ज्यादा करवा सकता है। आप अपने अच्छे नेचर की वजह से लोगों के बहकावे में आकर फालतू के खर्च, फालतू के मेलजोल से बचें। दूसरे भाव में जब वक्री शुक्र है, तो आपका मौज मस्ती, भोग विलास इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ जाएगी। आप धन अर्जित करने में बहुत ज्यादा रुचि लेंगे और धन को खर्च करने में भी उतनी ही ज्यादा रुचि लेंगे। कुछ शो ऑफ करना पड़े तो भी आपको झिझक महसूस नहीं होगी। इससे आपका फालतू का खर्चा बढ़ सकता है। तीसरे भाव में अगर वक्री शुक्र होता है तो वो अकेला ही बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकता है। शुभ ग्रह तीसरे भाव में इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। आप अपने आप को किस तरह से दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से अपनी बात को सामने रखते हैं, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। कहीं कुछ गलती से ऐसा काम ना हो जिससे आपकी मान सम्मान में हानि हो जाए।
चौथे भाव में वक्री शुक्र आपको सारा भौतिक सुख सुविधा देगा। आपको धन, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह के भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सब चीजें आपको घर से दूर जाकर के अर्जित करना पड़े। और ये दूर जाना कितने वक्त के लिए होगा, परिवार के साथ कैसा जुड़ाव होगा, यह और भी जो ग्रह हैं कुंडली में उनके प्रभाव पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। वक्री शुक्र पांचवें भाव में अपने सामान्य कारक के हिसाब से विपरीत फल दे सकता है। जैसे कोई लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा तनाव में आकर आप किसी व्यसन में पड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है जिससे आपको बचना है। बहुत ज्यादा मटेरियल कंफर्ट या लग्जरी लेने के चक्कर में कहीं आप जरूरत से ज्यादा लॉटरी या जुआ जैसी चीजों में ना पड़े। कुछ उच्च शिक्षा करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ रुकावट आ जाए। वक्री शुक्र के प्रभाव में पहली संतान कन्या भी होती है और कन्या सुख जरूर मिलता है। तो अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें। आप किस तरह से समाज में अपने लिए फैसले ले रहे हैं वह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। विचार सकारात्मक रखें और पूजा ध्यान में मन लगाएं। छठे भाव में अगर वक्री शुक्र है तो संघर्ष करना पड़ सकता है, जो जरूरत से ज्यादा करना पड़े। यहाँ पर आपको मदद करेगा अगर आपकी कुंडली में जो लग्नेश है वह शुक्र का मित्र है। जो परेशानियां आएंगी उनसे आप बहुत जल्दी ऊपर भी आ जाएंगे। जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, अपने आसपास फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। वो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। यहाँ पर शुक्र नीच के होके बैठे हुए हैं और हमें देखना है कि यहाँ पर नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह जानने के लिए हमें अन्य ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी ध्यान देना होता है। काल पुरुष की कुंडली में सातवें भाव में शुक्र अच्छी स्थिति में है और यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा। सामान्य स्थिति में शुक्र एक अच्छा स्पाउस आपको दिलाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन होंगे। लेकिन अगर वक्री स्थिति है तो शुक्र अपने विपरीत परिणाम भी दे सकता है और इस वजह से आपकी, अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपकी शादी में रुकावट आ सकती है या फिर देरी हो सकती है। आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलने का ही दिल नहीं करेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। ये ग्रहों के प्रभाव से हो रहा है। अगर इसमें ध्यान केंद्रित करेंगे तो शायद अपने आप में ही कुछ चेंजेस लाकर आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। शुक्र वक्री अगर आठवें भाव में है तो यहाँ पर वो इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। अंदरूनी कुछ परेशानी हो सकती है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एक मानसिक तनाव हमेशा रह सकता है। अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जीवन अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अचानक से भी होने वाली कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। अपनी जिंदगी में सिर्फ कमाना और खर्च करना मकसद ना रखें। कुछ ना कुछ अपनी जरूरत के लिए, बुरे वक्त के लिए हमेशा बचा के रखना चाहिए। नवम भाव में अगर वक्री शुक्र है तो वो अच्छा परिणाम वहां पर देता है। आपका धार्मिक रुचि बढ़ सकती है। अध्यात्म में आप बहुत गहरा उतर सकते हैं। परोपकार करने में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि शुक्र गुरु है। गुरु को जब भी मौका मिले तो वो दूसरों को शुभता प्रदान करने में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो नवम भाव उसी की तरफ इशारा कर रहा है। दशम भाव में जब वक्री शुक्र होता है तो वो आपके कार्यस्थल में आप बहुत अच्छा करते हैं और सबसे मेल जोल करके आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे से मालूम होता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है और किस तरह से अपने जॉब प्रमोशंस लेने हैं। आमदनी आपकी कैसे बढ़ेगी, आपकी आर्थिक उन्नति कैसे होगी और आप अच्छे फैसले लेते हुए उस दिशा की तरफ बढ़ते जाते हैं। 11वें भाव में अगर शुक्र वक्री है तो आपको अपने नेटवर्क, अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सामान्य रूप से शुक्र बहुत ज्यादा मेल मिलाप वाला ग्रह है। आपको एक आकर्षण देता है जिससे कि दोस्त आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन वो चापलूसी भी कर सकते हैं, आपको बहला फुसला भी सकते हैं। तो 11वें भाव में आपको अपने नेटवर्क का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई आपके सॉफ्ट नेचर का कोई फायदा ना उठाए। दोस्तों के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखें। वो आपका सपोर्ट भी करेंगे लेकिन किसी भावनाओं में ना बह जाएं। 12वें भाव में
वक्री शुक्र खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ तो सेविंग भी करना है, जिससे कि आप बुरे वक्त में उसको काम में ला सकें। और यही चीज हमने बात की थी वक्री शुक्र के 8वें भाव में होने में। तो आप देखिए 4, 8 और 12 एक मोक्ष त्रिकोण बनाता है। जब आप 12वें भाव का प्रभाव अच्छा नहीं ले पाएंगे वक्री शुक्र का, तो आपकी जिंदगी में एक अचानक मोड़ भी आ सकता है। जो भी फालतू के खर्चे, व्यसन, मौज मस्ती आप कर रहे हैं, उसमें एक सडन यू टर्न आएगा और आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक तरह के इंसान भी बन सकते हैं। ऐसा होता है वक्री शुक्र के 12वें घर के प्रभाव में। इसीलिए बहुत देर ना हो जाए, यहाँ के गुण तत्व को आपको समझना है और वक्री शुक्र के यहाँ पर होने का सकारात्मक प्रभाव ही लेना है। आध्यात्मिकता से बहुत ज्यादा आंतरिक शांति तो मिलती है, यह बात सच है, लेकिन वहां तक अच्छे से स्वेच्छा से प्लान करके भी तो आया जा सकता है। जीवन में इस तरह की घटनाएं क्यों घटित होने दो कि जब बहुत मुश्किलें आ जाए, संघर्ष करना पड़े, तब जाके हमारे जीवन में यू टर्न आए। उस वक्त का इंतजार क्यों करना है? तो ये हमने बात करी वक्री शुक्र के बारे में। चलिए विदा लेते हैं। अगला वीडियो होगा वक्री शनि के बारे में। धन्यवाद।